देश गरीब नहीं है, देश अमीर है, लोग भी अमीर बन सकते हैं। भारत सामर्थ्यवान है, भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है और जिस देश के पास इतने युवा हो वो देश अब पीछे नहीं रह सकता, विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। देश को उत्तरोत्तर तरक्की और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार नित्य नई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है। इसी कड़ी में देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल का कायाकल्प करने का सरकार ने फैसला लिया है। देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने वाली भारतीय रेल को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने जा रही है, जिसकी आधारशिला बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। स्टेशन पर चाय बेचकर एक गरीब की जिंदगी गुजारने वाले एक बालक ने जब बड़े होकर देश की कमान संभाली तो सबसे पहले उसने गरीबी और निचले तबके के लोगों की समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठाया। गरीबों को उनके अधिकार दिलाने और आम जन की जिंदगी को आसान बनाने के क्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले उन योजनाओं को ही लागू किया जिनके अभाव में लोगों का जीवन कष्टकारी बना हुआ था। गुर्बत की जिंदगी जीने वालों के सपनों को साकार करने और उनका जीवन को गरिमामय बनाने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात मेहनत की और अब अमृतकाल वाले साल में सरकार आम जन की रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए 508 रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प करने जा रही है, जिसमें पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के करीब 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कराया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, देश के इन सभी राज्यों के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इस योजना को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत साकार किया जाएगा संकल्प से सिद्धि तक का सफर। 2,40,000 करोड़ के बजट में इस योजना के लिए खर्च होंगे 25,000 करोड़ रुपए। सरकार भारी भरकम खर्च यात्रा के दौरान यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं सुलभ कराएगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के तहत स्टेशन बिल्डिंग के दोनों तरफ से एंट्री गेट, अप्रोच रोड, लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किंग, कॉनकोर्स, नए बड़े फुटओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, प्लेटफॉर्म, सोलर पैनल, रेन हार्वेस्टिंग, बिल्डिंग में हेरिटेज महत्व के साथ स्थानीय कला और संस्कृति का समावेश होगा। साथ ही अतिरिक्त फुटओवर ब्रिज, वेटिंग हॉल और टॉयलेट्स, स्टेशन लाइटिंग में सुधार, ट्रेन और कोच इंडिकेटर बोर्ड्स की सुविधा और उन्नयन के काम शामिल होंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिफाइड भी करने जा रही है। भारत की सभी ट्रेनें जल्द ही बिजली से चलेंगी। पर्यावरण संरक्षण के क्रम में सरकार की पहल से सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या अब 1200 तक पहुंच गई है।
हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की पटरी पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देश की मोदी सरकार जानती है कि यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन केवल आने जाने और यात्रा करने भर का प्लेटफॉर्म मात्र नहीं है। ये वो जगह है जहां इमोशन, प्यार, हंसी ठिठोली होती है और होता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से मिलती है, जब दूर दराज में रहने वाले अपने अपनों से मिलते हैं, जिनको मिलाने वाली रेल और रेल यात्रा को सुगम, सुलभ और आराम योग्य बनाना बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए बीजेपी सरकार नित नए आयामों को हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।